RGBA, रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा। तो इसको हम अल्फ़ा को इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसकी जो फुल ट्रांसपेरेंट होता है तो 0.0 होता है, और अगर मान लो इसको हम बढ़ाते हैं तो 1.0 तक ये फुल ओपेक हो जाता है। जैसे एग्जांपल में समझते हैं कि ये रेड ग्रीन ब्लू कलर लिया हमने, यहाँ पर रेड कलर लिया है, तीनों जगह 255 लिखे हैं, मतलब रेड कलर है। तो इसकी जो हमने ओपेसिटी बता दी, बढ़ा दी है, अल्फ़ा बढ़ा दिया है 2, 4, 6, तो यहाँ कलर का डिफरेंट आ गया। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हमने यहाँ सबसे पहले लिख दिया कलर, CSS कलर। उसके बाद फिर यहाँ पर HTML का टेक्स्ट लिख दिया, टाइटल में लिख दिया हमने, एक हेडिंग भी लिख दिया, उसमें भी लिख दिया, पैराग्राफ ले लिया हमने, उसमें ID लिख दिया और रेड कलर लिख दिया, और इसकी हमने 6 कॉपी कर दी। इनके नंबर बदल दिए हमने ID के, और इनके नाम भी बदल दिए हमने, रेड ग्रीन ब्लू ग्रे और येलो। और उसके बाद फिर हमने स्टाइल दे दी। यहाँ पर स्टाइल देने के पहले एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं इसका। अब हम यहाँ CSS देंगे। तो हमने यहाँ पर ID ले लिया P1, और इसमें बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने RGBA, रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा। हमने यहाँ 0.3 अल्फ़ा दिया इसका, और इसको सेव कर दिया हमने, और इसकी बॉर्डर दे दी पहले, और इसका रेड कलर दे दिया, और विड्थ दे दी इसकी, और हाइट दे दी, और फ़ॉन्ट का साइज़ दे दिया हमने 60 पिक्सल, और सेव करके डिस्प्ले देखा। तो यहाँ पर रेड कलर दिया हमने 255, लेकिन 0.3 अल्फ़ा दिया, तो इसका थोड़ा कलर डिम हो गया, पारदर्शी हो गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसको हम कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, 6 कॉपी पेस्ट कर देंगे, 4, 5 और ये 6, और कलर करके इसका डिस्प्ले देख लेंगे हम पहले। अभी सब एक जैसा है यहाँ पर ये। अब इसको हम चेंज करेंगे यहाँ पर RGBA में। यहाँ 255 हमने रेड ग्रीन कर दिया अब यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसको ब्लू कर दिया। हमारा अल्फ़ा 0.3 है, तो यहाँ कलर का डिफरेंट आ जाएगा। यहाँ ये ब्लू का पारदर्शी हो गया, और यहाँ पर ग्रीन का हो गया। अब ग्रे कर देते हैं हम। ग्रे के लिए हमें 192 करना पड़ेगा, 192। और इसका हमने कर दिया RGBA का 255 मतलब रेड और ग्रीन को 255 कर दिया, और नंबर 6 में हमने रेड और ग्रीन को 0 रहने दिया और 255 कर दिया। अब इसका डिस्प्ले देखेंगे हम। तो हमारे यहाँ ग्रे कलर हो गया, और येलो भी अल्फ़ा हो गया हमारा, और ये भी दूसरा कलर भी सब अल्फ़ा हो गया। इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। HSL का मतलब होता है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। इसको तीनों को अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। ह्यू को हम डिग्री से देते हैं, 0 से लगा के 360 डिग्री देते हैं तो रेड होता है, 120 डिग्री देते तो ग्रीन होता है, 240 डिग्री देते तो ब्लू होता है। और सैचुरेशन को हम वैल्यू देते हैं, 100% देंगे तो फुल कलर होगा। उसके बाद में लाइटनेस को हम अगर 0 देंगे तो डार्क होगा, और अगर 100% देंगे तो वाइट होगा। तो इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं किस प्रकार से कलर दें। तो हमने यहाँ पर HSL दिया है 120, और 100% सैचुरेशन दिया, और 50% लाइटनेस दिया। तो यहाँ पर ये लाइट ग्रीन हो गया, यहाँ पर नहीं ग्रीन हो गया, यहाँ पर ये ग्रीन कलर हो गया, क्योंकि हमने 120 डिग्री दिया तो ग्रीन कलर हो गया, और 50% इसका लाइटनेस है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने इसको दिया P2 ID को दिया हमने 75% कर दिया इसका, तो यहाँ लाइट ग्रीन हो गया, क्योंकि 25% हमने इसको बढ़ा दिया। उसके बाद फिर हमने इसका 70% कर दिया, तो यहाँ पर ये डार्क हो गया, क्यों इसका परसेंटेज हमने बढ़ा दिया। उसके बाद फिर ID P5 में हमने
290 दे दिया और इसको हमने 70% कर दिया और इसको हमने 50% कर दिया। इसका डिस्प्ले देखा तो यहाँ वायलेट हो गया और यहाँ पेस्टल वायलेट हो गया यहाँ पर ये, क्योंकि इसको हमने 70% कर दिया और इसको हमने 50% कर दिया था, तो ये वायलेट हो गया। और अगर हमने जैसे लाइटनेस बढ़ाया था यहाँ पर ये पेस्टल वायलेट हो गया। इस प्रकार हम इसका HSL का उपयोग कर सकते हैं। HSL में अल्फ़ा भी दिया जाता है, तो यहाँ पर भी इसका मतलब वही होता है कि 0.0 देंगे तो फुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और 1 देंगे तो फुल ओपेक हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसको दें। तो हमारे यहाँ HSL तो लिखा हुआ है, हमें यहाँ सिर्फ अल्फ़ा देना है, तो हमने 0.3 दिया और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो हमने ID P1 में और P2 में दे दिया। अब इसका डिस्प्ले देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये अल्फ़ा लग गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर हमने 3 में भी कर दिया, 4 में भी कर दिया, 5, 6 में भी कर दिया, सब में कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर और डिस्प्ले देखा इसका। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये अल्फ़ा का भी उपयोग किया जाता है।